एक हफ्ते के अंदर अगर धोखादायक बिल्डिंग का निर्णय नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी कारपोरेशन के सामने भूख हड़ताल पे बैठेगी, आंदोलन चलाएगी। आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। नमस्कार, मैं किरण जोशी, फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा उल्लासनगर में कई सालों से गरमाया हुआ है। उल्लासनगर वासियों के लिए अब ये एक आम बात हो गई है। न जाने कब कहां से कौन सी बिल्डिंग के गिरने का, सिंक होने का या स्लैब गिरने की खबर आएगी। उल्लासनगर और गिरती हुई बिल्डिंगें, गिरती हुई इमारतें लगता है अब पर्यायवाची हो गया है। पर इन बेघर हुए लोगों के दर्द के बारे में पूछें। हम सब जानते हैं, मकान खरीदने, मकान बनाने के लिए व्यक्ति जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, और जब वो बेघर होता है तो उसका जो दर्द होता है, अपने बच्चों को जब वो तड़पते हुए देखता है बिना छत के, तो वो एक अलग तरह का दर्द होता है, अलग तरह की वेदना होती है। इसी सबको समझा हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कुमार आयलानी जी ने, और उन्होंने महानगर पालिका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के प्रशासकों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर उनसे बात की और कहा कि ये मुद्दा यदि विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर नहीं सुलझाया गया तो भारतीय जनता पार्टी करेगी एक भूख हड़ताल और धरना का कार्यक्रम महानगर पालिका के सामने। आइए सुनते हैं श्री कुमार आयलानी जी को कि देखते हैं वे क्या कह रहे हैं। उल्लासनगर का धोखादायक बिल्डिंग का गंभीर मामला है। काफ़ी सालों से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस धोखादायक बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट की परमिशन मिलनी चाहिए। आज हमने इतनी करेस्पॉन्डिंग की कि इतना सारा बुक बन गया है हमारा करेस्पॉन्डिंग का। हमने हर अधिवेशन में, जब भी मैं अधिवेशन लगता है तो उसमें मैं LAQ डालता हूँ। हाल ही में अभी 1 महीना पहले जो अधिवेशन में हमने LAQ डाला था, उसमें हमारे आमदार बालाजी किनीकर, आमदार गणपत गायकवाड़ और मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे हमारा LAQ भी डाला हुआ था। वहाँ पे भी हमें पालक मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मैं इसका ऑर्डर दूंगा, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं है। आज हमने मजबूरन आज एक लेटर दिया है कारपोरेशन को, UD मिनिस्टर हमारे पालक मंत्री जी को, CM को, कि 1 हफ्ते के अंदर अगर धोखादायक बिल्डिंग का निर्णय नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी कारपोरेशन के सामने भूख हड़ताल पे बैठेगी, आंदोलन चलाएगी। हम आने वाले मानसून के पहले अगर ये धोखादायक बिल्डिंग वापस से गिर गई, वापस से आदमी लोग मर गए, आज ये कितने आदमी बेचारे धोखादायक बिल्डिंग के आदमी यहाँ वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, कोई दर बदर है, कोई झोपड़े में रह रहे हैं, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। सरकार को उसकी पड़ी नहीं है। सिर्फ जब भी बिल्डिंग गिरती है या उसमें आदमी मरते हैं तभी यहाँ पे कोई ना कोई नेता आते हैं और कह जाते हैं कि अभी इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि धोखादायक बिल्डिंग उल्लासनगर का गंभीर विषय है, इसको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट की परमिशन दी जाए, और रीडेवलपमेंट की परमिशन भी जिनके पास एग्रीमेंट है, टैक्स पावती है, उसके अलावा लाइट का बिल है, उनको मालिकाना हक भी मिले साथ में। ऐसी पॉलिसी देना चाहिए उल्लासनगर में, जैसा वो ओनर भी बन जाए और रीडेवलपमेंट कर सके। FSI भी जितनी है उससे ज़्यादा ही देनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्डिंग बनेगी नहीं। ऐसी हमने सरकार से हमेशा मांग की है। लेकिन अभी ये बारिश आने वाले मानसून में, जून में, यहाँ पे 10-12 जून को मानसून चालू हो जाती है, लेकिन अभी तक मीटिंग की, उसके अलावा MECB डिपार्टमेंट की भी मीटिंग की। मैंने PWD डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि उल्लासनगर में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जितने भी रास्ते हैं, पाटोल्स है, उनको सब मानसून के पहले पाटोल्स भी बढ़ने चाहिए। जो रोड का काम है, रोड का काम चालू होना चाहिए। काफ़ी सारे रोड्स के सीमेंट कांक्रीकरण के रोड्स है,
जिनके हमने वर्क ऑर्डर भी दिए हैं, सेंक्शन भी है, वो पास होने के बाद में भी काम चालू नहीं हो रहा है, तो उसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। जो पाटोल्स है, मानसून के पहले धोबी घाट से शायद कल परसों से ही काम चालू हो जाएगा और अप टू उल्लासनगर 5 नंबर तक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जहाँ जहाँ पे भी खड्डे हैं वो पूरे हो जाएंगे ये मानसून के पहले। और सीमेंट कांकरीकरण के रोड के जो भी कारपोरेशन की तरफ से जिनको भी वर्क ऑर्डर है उनकी भी शुरुआत की जाएगी। हाल ही में मेरे आमदार कॉलेज टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में हम परसों रोड का उद्घाटन करने वाले हैं सीमेंट कांकरीकरण का। उसी तरीके से दूसरे जो वार्ड्स में, पैनल्स में जो सीमेंट कांकरीकरण के रोड्स है वो ये महीने के अंदर उद्घाटन से होंगे। ये हो गए रोड्स की बात। हमारा प्रयास है पूरे उल्लासनगर में सीमेंट कांकरीकरण के रोड्स होने चाहिए, लेकिन उसके पहले जब तक वो बजट आवे, पैसे आवे, फंड्स आवे सरकार से भी, कारपोरेशन से भी, तब तक डामरीकरण की जो रास्ते हैं उसमें एक भी खड्डा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। उसके अलावा जो झोपड़पट्टियाँ हैं जिसमें टॉयलेट्स है, कहाँ झोपड़पट्टियों में, काफ़ी सारी झोपड़पट्टियों में मैंने विजिट्स किए, वहाँ पे टॉयलेट्स की हालत इतनी बड़ी ख़राब है। वहाँ पे टॉयलेट्स तो बने हुए हैं, कहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, कहाँ पे पानी नहीं है, कहाँ पे टूटा फूटा है। बेचारे लेडीज़, माताएं, बहनें, छोटी छोटी लड़कियाँ, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स उस टॉयलेट का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन किस मजबूरी में करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसके लिए मैंने PWD डिपार्टमेंट और वाटर डिपार्टमेंट दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने भी इस शहर में टॉयलेट्स है, सरकारी टॉयलेट्स है कारपोरेशन की, उसमें एक तो पानी की टाकी कंपलसरी होनी चाहिए, नल होना चाहिए। उसके अलावा सभी में टॉयलेट्स में दरवाज़ा कंपलसरी होना चाहिए। तो उनका कहना था कुछ शरारती लोग, गर्देलू लोग दरवाज़ा चोरी करके बेच के आते हैं। मैंने बोला साल में वो 5%, 10%, 15% गए भी तो भी कोई वांधा नहीं है, लेकिन दरवाजे गए तो उसको रिप्लेस इमीडिएटली करना चाहिए, या उस मटेरियल का हो जो चोरी भी ना कर सके। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।